इसके साथ में अब विपिन सोचने लगता है क्या वास्तव में मेरे को ये सभी उसको दे देना चाहिए खाने के लिए। लेकिन अब अगले ही पल यहाँ पर वो अपने आप को मनाता है और उससे कहता है लेकिन मैं तुम्हें ये क्यों देने वाला, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और इसके अलावा तुम डोंगे से लोकी नहीं हो। बात कुछ ऐसी थी कि उसको यहाँ पर विश्वास तो हो गया था लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाह रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर डोंगजेत्सु लोकी को यहाँ पर यह चीज दे दी गई और वो उसके शरीर के अंदर है, क्या पता कब यहाँ पर उसका मन बदल जाए और उसके शरीर को अंदर से खाना वो शुरू कर दे। उसके बाद में उस बेचारे का क्या होगा, क्या पता वो उसे कभी भी मार डाले। तो वही जो डोंगजेत्सु लोकी था ना वो उसके दिमाग के अंदर ही था। तो वह उससे कहता है कि आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर मास्टर मान लिया है, इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ पर मेरे को और भी ज्यादा जीना है क्योंकि कई सारी लड़कियां हैं जो मेरा वेट कर रही है, मुझे उनके पास में जाना है, ताता थैया करना है और कुछ हसीन रातें भी बनानी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये नहीं दे सकता, ऐसा नहीं चलने वाला। एक काम करो, अगर तुम्हें यहाँ पर ये स्टोन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें स्टोर रिंग के अंदर आना होगा, उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर ये दे सकता हूँ, वरना भूल जाओ मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो उससे कहता है अच्छा बस इतनी सी बात है। यहाँ पर डोंगजेत्सु लोकी का पूरा मन पूरी तरह चेंज हो चुका था। वास्तव में यहाँ पर अभी खाने के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, एक नंबर का भुक्कड़ था। तो वो उससे कहता है चिंता करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, मैं एक बार अगर इस स्टोन को खा लेता हूँ तो उसके बाद में मैं आराम से यहाँ पर सो जाऊंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और अगले पल यहाँ पर जो डोंगजेत्सु लोकी थी वह विपिन के उन पेज के अंदर से बाहर निकल जाती है और उसके बाद में सीधे यहाँ पर उसकी स्टोरी के अंदर घुस जाती है। ये क्या है, वहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि उसकी बॉडी और उसका स्पेस उसके एक काम आया करता था, उसके कंट्रोल के अंदर रहा करता था, लेकिन इतने ज्यादा समय होने के बाद में भी यहाँ पर वो उसको बाहर नहीं निकाल पाया। और इसके अलावा रही यहाँ पर स्टोरी की बात, तो यहाँ पर स्टोरी भी यहाँ पर मालिक की बात सुना करती थी, वह बिना मालिक की परमिशन या किसी को भी अंदर नहीं घुसाया करती थी। लेकिन यहाँ पर डोंगजेत्सु लोकी सीधे उसके अंदर चला गया था। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर जो लोकी है ना उसकी डायमेंशन की समझ पहले से एक अथाह स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है। भाई डोंगजेत्सु लोकी जैसे यहाँ पर उस स्टोरी के अंदर उस पत्थर को देखता है ना तो उसके मुंह के अंदर पानी आ जाता है। जल्दी से वो अपने साइज को बड़ा करता है और उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसा यहाँ पर उसने कहा था वास्तव में वैसा ही हुआ था। जल्दी डोंगजेत्सु लोकी भी यहाँ पर सो जाता है। उफ, आखिरकार यहाँ पर ही कम से कम मेरे शरीर के अंदर से तो बाहर निकल गया, क्योंकि जब तक मेरे शरीर के अंदर रहता ना तब तक पता नहीं इसका कब मन बदल जाता और कभी ये टाइम बम की तरह अंदर ही फट जाता। इसकी वजह से विपिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन अब उसकी एक मुश्किल तो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि अब वो इसके शरीर के अंदर से बाहर निकल चुका था। अब यहाँ पर रही स्टोरी की बात और उसके अंदर से भी यहाँ पर अगर वो उछल कूद करने की कोशिश करा तो उसके बाद में विपिन के पास में अभी गोल्डन पन्ना आ चुका था उसको पन्नाधारी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भयानक भी उसके साथ में नहीं बच सका था। तो आखिरकार वो कैसे बच सकता था, एक ही बार के अंदर विपिन उसको उसी बुक के अंदर कैद कर रख सकता था। लेकिन विपिन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हैरान था। बात कुछ ऐसी थी कि उसके पास में जितने भी चेले वेले थे ना वो बहुत ज्यादा अजीबो गरीब थे। यहाँ पर गोल्डन ओजन खड़ाई को ले लो तो वो भी ऐसी ही थी, यहाँ पर क्लोन को ले लो तो वो भी ऐसी ही थी, पहले बेल भी ऐसी थी, लेकिन बेल तो अब यहाँ से जा चुकी है। और अब ये वास्तव में यहाँ पर मैं क्या होगा मेरा, आखिरकार मेरी तो पूरी तरह से हालत ही खराब हो चुकी है। उसके बाद में विपिन अब फिर से इधर उधर भटकने लगता है और आसपास में बहुत सी चीजें वहाँ पर वह उठा लेता है और उनको स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है। विपिन इसके बाद में अपना सिर हिलाता है और उन सभी चीजों को अपनी स्टोरिंग के अंदर रखने के बाद में नीरव से कहता है नीरव, अब मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ प्रेरणा मिली है और हल्की फुल्की प्रेरणा मैं बाहर से ढूंढ लूंगा। भाई कितनी प्रेरणा है यहाँ पर। और इसके अलावा संत कबीले के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसके बाद में आप मुझसे कहिएगा, मैं यहाँ पर जल्द ही वापस आ जाऊंगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ने वह शब्द कहे क्या 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 आप अभी वापस बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ पर नीरव के गले के अंदर तो थूक अटक चुका था। वास्तव में ये बंदा पागल वागल है क्या, यहाँ से खजाना लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ माना कि तुम्हें यहाँ पर मुखिया बना दिया गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, यहाँ पर खजाना लिया और बाहर भागने के लिए चला गया। वास्तव में कम से कम थोड़ी बहुत हमारी मदद तो कर दो, अगर इतना खजाना ले लिया है तो। इतना ज्यादा निर्दयी आदमी है ये, आखिरकार बिना मदद के बाहर भाग रहा है। लेकिन उसके बाद में नीरव उसको समझाता है अनमोल, बात कुछ ऐसी है कि आप अभी बाहर नहीं जा सकते,
कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर सभी एल्डर्स ने एक मीटिंग बिठाई है और कुछ ऐसे मामले हैं जिसको आपको पहले निपटना होगा, उसके बाद में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। उसके बाद में कोई भी नहीं होगा जो आपको वहाँ पर रोक पाएगा। क्या मामले? अब कौन से मामले आ गए? विपिन ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि जब से यहाँ पर आया उसके बाद में उसके पास में मामले आते जा रहे हैं। उसके साथ में नीरव उसको बताता है, आपने यहाँ पर कुछ समय पहले जो हमारे साथ में हादसा हुआ था, कल परसों की बात है, संत कबीला और शैन कबीले के बीच के अंदर, जैसे यहाँ पर शैन कबीले ने हमारे उस विवाह को पूरी तरह तोड़ दिया था, तो उसके बाद में हमारे सम्मान के ऊपर बहुत ज्यादा ठोस पहुंची थी। इसी वजह से यहाँ पर अब हम सभी ये चाहते हैं कि आप अब शैन कबीले को एक अच्छा सबक सिखाएं। बात कुछ ऐसी कि आप पहले यहाँ पर नहीं आए थे, तो उस समय हम यहाँ पर शैन कबीले से बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसी वजह से हमने यहाँ पर उनको कुछ नहीं कहा। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन भी उनके साथ में थे, इसी वजह से मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब यहाँ पर आप आ सके हैं, इसी वजह से आप आराम से उसके एल्डर को वहाँ पर एक सबक सिखा सकते हैं। और इसी वजह से हम सभी एल्डर्स ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग मिलेंगे और उन सभी की चटनी बना देंगे और उन सभी को एक अच्छी टक्कर दे देंगे। ये क्या कह रहे हैं? क्या आप सभी यहाँ पर अब शैन कबीले के साथ में बदला लेना भी चाहते हैं? यहाँ पर विपिन का तो पूरी तरह से गला ही सूख चुका था। वास्तव में आज पहली बार उसके साथ में इतने सारे झटके लगे थे। हाँ, माना कि वो पहले के जमाने में दूसरों को झटका दिया करता था, लेकिन जमाना बदल रहा है प्रभु, यहाँ पर तेरे को भी उसके साथ में चलना होगा। वहाँ पर वह नीरव उससे कहता है, हाँ वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप अपनी साधना को अपनी कंप्लीट न करें। इसके अलावा यहाँ पर आपको पहले शैन कबीले के अंदर जाकर उसको चैलेंज दे देना चाहिए। वो अभी यहाँ पर कुछ 3 दिन पहले ही शंत स्टेज 9 के ऊपर पहुंचा था, तो इसी वजह से उसने अपनी साधना को सुदृढ़ नहीं किया होगा। इसी वजह से आप आराम से उसको वहीं पर ही चित्त कर सकते हैं और उसके बाद में चिता वहाँ पर कर सकते हैं। आपको बस उसकी क्या करना है, टांगे तोड़नी है, उसकी आंखें निकालनी है, उसके पाँव तोड़ने हैं, उसके बाल नोच लेने हैं, उसकी गर्दन तोड़ देनी है और उसको पूरी तरह से अपंग बना देना है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी को ये पता चल जाएगा कि हाँ, संत कबीला कोई नॉर्मल कबीला नहीं है। यहाँ पर संत कबीले के अंदर भी अभी तक ऐसी प्रतिभा भरी हुई है जिसके बाद में कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से अब आप ही हैं जो हमारी यहाँ पर लाश को बचा सकते हैं। उसके साथ में नीरव कहता है, ठीक है आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको सभी एल्डर से बचाना चाहता हूँ और सभी से मिलवाना चाहता हूँ। वह यहाँ पर आप ही का वेट कर रहे हैं। उसके साथ में ही अब जो विपिन था ना, वो पागल हो जाता है। हे भाई, ये क्या हो रहा है? आखिरकार मैंने खुद के पैरों के ऊपर ही खुद की कुल्हाड़ी मार ली है। ये मैंने क्या कर लिया? वास्तव में यहाँ पर अब मैं शैन कबीले के अंदर जाऊँ खुद को मारने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हाथ तोड़ना है, पाँव तोड़ने हैं और पता नहीं क्या क्या तोड़ने की इन्होंने बात की थी। क्या मैं यहाँ पर अब खुद के भी हाथ पाँव तोड़ने लगूंगा? अरे मैं उसका पाँव तोड़ूंगा, हाथ तोड़ूंगा तो तुम्हें क्या फायदा? आखिरकार तुम खुद के ही एल्डर को यहाँ पर चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर मैं क्या करूँ? आखिरकार मैं खुद को यहाँ पर मार डालूं? क्या अब मैं पागल हूँ जो खुद को यहाँ पर मार डालूंगा? जल्दी विपिन और जो नीरव थे अब एक हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नीरव और विपिन वहां पर उस हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो उसके साथ में सभी एल्डर्स वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये देखो, हमारे मुखिया अनमोल और साथ में हमारे एल्डर नीरव आ चुके हैं। उसके साथ में वह सभी ग्रेड करने लगते हैं और जिससे पहले कि अब विपिन कुछ कह पाता ना, उससे पहले ही ये हमारे अनमोल आ गए। अब हमें यहाँ पर हमारी अपमान का बदला मिल जाएगा। अब यहाँ पर वह जल्दी से जाएंगे और उनको मारकर आ जाएंगे। उसके साथ में वह सभी कहता है, जल्दी बताइए आखिरकार मुखिया अनमोल, हम कब यहाँ से जाने वाले हैं? कब हम वहाँ पर जाने वाले हैं और उनकी बैंड बजाने वाले हैं? आप कहें तो हम अभी चलते हैं। हमने यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े पैक कर लिए हैं और आप चिंता ना करें, हमने चड्डी बनियान भी सब कुछ पैक करके रखा हुआ है। कम से कम 4-5 दिनों तक इन कपड़ों को पहन कर रह सकते हैं। बस हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना है। ए भगवान, यहाँ पर मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। मैं वास्तव में यहाँ पर अब अपनी हस्बैंड, अपनी वाइफ को वहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। वास्तव में प्रत्युषा, आपने मेरे को बहुत ज्यादा बड़े दुविधा के अंदर डाल दिया है। आखिरकार मैंने यूँ मास्क क्यों लगाया? उसके बाद में एक के बाद में एक यहाँ पर मेरे साथ में गलत काम होते जा रहे हैं। अरे मैं बच्चा हूँ बच्चा, क्या मेरे को तुम मार डालोगे? वास्तव में अब मैं खुद के ऊपर अटैक करने जाऊँ? अरे कौन सोचेगा, कौन बोलेगा जब यहाँ पर सभी मेरे साथ में ऐसा करने लगेंगे? वास्तव में विपिन को रोनी सी आने लगी थी। वो किसी पल फूट फूट कर यहीं पर ही रोने वाला था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब विपिन कुछ भी नहीं कर सकता था। अपनी असली पहचान तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। असली पहचान बताने के बाद में यहाँ पर उसके साथ में क्या होगा? यहाँ पर जो उसने सारी चीजें उठाई है, जो उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है, जो यहाँ पर मुआवजा देने के लिए आया हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर ये सभी उसके पिछवाड़े पे लात मारकर बाहर भगा देंगे और ऐसा कहेंगे, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? और उसके बाद में यहाँ पर डिशम डिशम वाला नजारा वापस से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि शैन कबीला वैसा संत कबीला फिर से एक महायुद्ध वहां पर छिड़ सकता था। इसी वजह से अब
विपिन तो पूरी तरह से रोने लगा था। अब उसको क्या करना चाहिए उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। विपिन कहता है लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा समय तो रुकना चाहिए ना। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अभी विपिन को नहीं हरा पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं उसको शायद ही हरा पाऊं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नीरव कहता है मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है मुखिया अनमोल कि आप आराम से यहाँ पर उस विपिन की चटनी बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि आपने कैसे दार्शनिक की उस सो स्कूल के अंदर से आए हुए हर्ष का क्या हाल किया था। इसी वजह से हम जानते हैं कि विपिन तो आपके आगे केवल एक चुटकी मारने जैसा है। आप चुटकी मारेंगे और वो यहाँ पर कई मीलों का सफर तय कर वापस आ जाएगा। वहीं सभी ये मौका देखकर सभी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ हम अभी चलने के लिए तैयार हैं, आप कहिए बस हम अभी यहाँ पर चल सकते हैं। वास्तव में विपिन जहाँ पर जो जो बोलता जा रहा था ना, जो जो तर्क वो देता जा रहा था इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, यहाँ पर वह सभी एल्डर्स उन सभी चीजों को यहाँ पर समझ बूझ कर आए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्लास ली हो कि यहाँ पर विपिन अगर ये शब्द कहे तो उन्हें उठाकर ये शब्द यहाँ पर पेल देना है। वास्तव में अभी विपिन के साथ में ऐसा कुछ हो रहा था। उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। सभी की आंखें यहाँ पर विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। वही उन सभी की आंखों को देखने के बाद में विपिन का मन तो नहीं हो रहा था कि वो पीछे हटे, लेकिन अब उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, क्या वो खुद को ही मारे पीटे। अब यहाँ पर विपिन का दिमाग पूरी तरह से खराब होने लगा था। हाँ बेटे अब समझ में आया ना था वो क्या हो रहा है। यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो रहा है बिना सस्पेंस के। पता नहीं अब विपिन बेचारा यहाँ पर खुद को क्या मारने के लिए जाएगा, क्या वो वास्तव में यहाँ पर खुद की पूरी तरह से हजामत उठाने के लिए जाएगा। ना बेटे ना, अब वो यहाँ पर क्या करे वास्तव में उसको समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ वो ऐसा कह रहा था दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो रहा था। चलिए गाइज टाटा बाय बाय। कैसा लगा एपिसोड कमेंट के अंदर बता दे। बिल्कुल भी ड्रामाबाजी नहीं करी है, नॉर्मल मैंने एपिसोड बोला है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। इसके अलावा जो बेल आइकन है ना उसको भी यहाँ पर चप्पल फेंक के मारे ताकि यहाँ पर वह भी दब जाए, क्योंकि कभी कभी है ना यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, क्या पता चप्पल फेंकने से यहाँ पर कुछ हो जाए। सायोनारा।